चलिए सी प्लस में शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आज अपन क्विक रिव्यू लेंगे कंस्ट्रक्टर का। तो मैंने कंस्ट्रक्टर को 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। इसमें पहला टॉपिक आता है अपना व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। सेकंड मैंने रखा की फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। थर्ड रखा है मैंने टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। फिर मैंने फोर्थ रखा है एग्जाम्पल। फिफ्थ रखा मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो मैंने कंस्ट्रक्टर को 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसके थ्रू अपन इसको वन बाई वन करके समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है। तो ये मैंने पहले टॉपिक को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है यहाँ पर। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है, इसकी डेफिनेशन लिखी है, आप पढ़ सकते हो उसको। यानी जो कंस्ट्रक्टर होता है वो स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है इन ए क्लास दैट इज automatically called when an object of that class is created। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है क्लास के अंदर, ठीक है, जो ऑटोमेटिक कॉल होता है। कब कॉल होगा? जब अपन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, उस टाइम पे ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को कंस्ट्रक्टर को। और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है कब? जब अपन क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तब। ओके, पहला पॉइंट क्या है कि स्पेशल टाइप फंक्शन है। दूसरा कब कॉल होगा? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अपना तब इसको कॉल किया जाएगा। ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, इसको कॉल नहीं किया जाएगा, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। फिर तीसरा लिखा हुआ है इसके अंदर कि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए काम में लेते हैं। इट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, उसकी सेटिंग अप करेगा टू इनिशियल स्टेट से, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। तो अपन कंस्ट्रक्टर के बारे में सबसे मेन काम क्या होता है कंस्ट्रक्टर का? सबसे मेन काम कंस्ट्रक्टर का होता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ठीक है। अपन अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक रखा आपने की फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो उसके कुछ की फीचर्स होते हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला पॉइंट रखा है मैंने कि सेम नेम एज द क्लास, यानी कंस्ट्रक्टर का नेम सेम नेम होगा किससे? क्लास से। अगर अपन ने क्लास का नाम दिया है ए, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी आपको सेम रखना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नो रिटर्न टाइप। इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे क्लास का है और किसी का भी जैसे इनका रिटर्न टाइप नहीं होता है। ऐसे ही जैसे अपना वॉइड फंक्शन होता है, वॉइड फंक्शन का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ऐसे ही ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये बस इनिशियलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है ऑब्जेक्ट को। ओके, कैन बी ओवरलोडेड, यस, इसको अपन ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड कैसे करेंगे वो आगे जाके एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझेंगे। उसके बाद में लिखा मैंने फोर्थ पॉइंट की ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये बात मैंने पहले ही बताई है। ये तब कॉल होगा कंस्ट्रक्टर जब अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का फाइल के अंदर, जो सोर्स फाइल अपनी उसके अंदर, तो तभी कंस्ट्रक्टर अपना काम चालू कर देगा। वो जो भी उसके अंदर अपन रखेंगे उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर अपन थर्ड टॉपिक्स पे आते हैं कि थर्ड टॉपिक मैंने रखा कि टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर पहला अपना आता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसके तीन टाइप होते हैं। पहला आता है डिफॉल्ट, और फिर जो सेकंड आता है वो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। थर्ड वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहला देखते हैं अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि जब कोई भी कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर नहीं लेता, मतलब जिसमें नो पैरामीटर्स, टैग नो पैरामीटर्स। और एक चीज वो ध्यान रखना, अगर अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे प्रोग्राम के अंदर, तो कंपाइलर के पास सी प्लस में इतना सपोर्ट होता है कि उसमें बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर अपन ने कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो कंपाइलर ऑटोमेटिक इसे प्रोवाइड कर देगा। तो ये अपन देखेंगे कैसे प्रोवाइड करता है। तो इसको अपन देव सी प्लस के एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एक बार थ्योरेटिकल देख लेते हैं इसका। फिर अपना आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये अलाउ करता है पैरामीटर पासिंग टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ओके, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। फिर अपना आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि इसमें अपन क्या करेंगे, एक जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसको एक न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेंगे एज ए पैरामीटर। तो उसका सेम क्लास के अंदर एज ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू भेजेंगे अपन उसके अंदर। जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसका एज ए रेफरेंस भेजेंगे न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस तरह अपन कॉपी कंस्ट्रक्टर को काम में लेते हैं। ये अपन ने तीन इसके टाइप देख लिए, पहला डिफॉल्ट, दूसरा पैरामीटराइज, तीसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर।
अब देखते हैं इनको कोड के थ्रू ये कैसे काम करते हैं। तो अपन देव सी प्लस में इनका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने देखा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप मेंबर फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है। इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कब कॉल होगा, ये कॉल कब होता है, जब अपन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसका सबसे मेन पर्पज पूछे ना तो ये बोलना है कि इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। ओके। फिर आता है अपना इसके की फीचर्स। की फीचर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, इसका नाम क्लास के नेम से सेम होगा। नो रिटर्न टाइप है इसका, इसको ओवरलोड कर सकते हैं। फिर चौथा ऑटोमेटिक कॉल होगा। ये कुछ टाइप देख सके, ये कुछ इसके की फीचर्स हैं अपने। तीन टाइप्स देख लिए अपने। अब ये तो हो गए थ्योरेटिकल। अब अपन चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। अब इसका कोड देखते हैं देव सी प्लस में। चलो देव सी प्लस ओपन करते हैं। तो चलो अपन ने देव सी प्लस को ओपन कर लिया है। अब अपन इसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ी अपने को, चलो वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ। हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन साइन। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। फिर देखो अभी अपन क्या करेंगे, अभी एक क्लास बनाएंगे। क्लास डीसी नाम से बना दी। क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एक्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब अपन एक फंक्शन बना लेते हैं void प्रिंट। इससे पहले एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर लेते हैं अपन पब्लिक। ठीक है, अभी देखो अपन ने x को अभी डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया। मतलब इसके अंदर वैल्यू को असाइन नहीं करवाया, खाली डिक्लेयर के छोड़ दिया। अभी अपन देखेंगे कि अपन इसके अंदर वैल्यू तो डाली नहीं है, तो इसके अंदर क्या वैल्यू आती है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको सी आउट करवाते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स, एक सेकेंड, ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोट में लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये अपनी हो गई वैल्यू। अभी अपने कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाई, इसको अपन प्रिंट करवा देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो इसके बाद अपन लिखते हैं इसका मेन फंक्शन इंट मेन। मेथड बोल दो, फंक्शन बोल दो। तो अपन सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे ये मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें बता रखा है, क्लास के बारे में बता रखा है, अलग सी वीडियो है, तो वो जाकर आप देख सकते हो। तो फिर लिखेंगे डीसी ऑब्जेक्ट के लिए अपन एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं ओबीजे नाम से। ओके, सेमीकोलन साइन। अभी इस ओबीजे से कॉल करेंगे किसको, अपने फंक्शन को। तो ये अपना आ गया वो फंक्शन सेमीकोलन साइन। अभी ये फंक्शन क्या करेगा, जाके कॉल करेगा प्रिंट को। प्रिंट के अंदर है एक्स, एक्स के अंदर अभी अपने कुछ डाला नहीं है। देखते हैं जो बाय डिफॉल्ट अपने पढ़ा के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर एक वैल्यू असाइन करवा देता है। वो वैल्यू देखते हैं क्या आती है बाय डिफॉल्ट। तो इसको पहले सेव करते हैं, F11 की से दबाया, इसको कर देते हैं div cs नाम से सेव कर देते हैं। तो ये देखो अपने को वैल्यू असाइन करवाई नहीं थी तो भी इसकी वैल्यू आ गई जीरो। ये जीरो कैसे आई, तो अपन ने पढ़ा था कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिक कॉल होता है, पहली बात। अगर अपन कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करते हैं तो अपना कंपाइलर खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऑन कर देता है जो ऑटोमेटिक वैल्यू असाइन करवा देता है इसके अंदर। अगर अपने को इंट टाइप का, जिसका डेटा टाइप इंट हो, वो वेरिएबल बनाया है तो उसके अंदर अपन ने वैल्यू असाइन न करवाएं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसके अंदर तो वैल्यू असाइन करवाएगा जीरो। और अपन ने अगर कोई स्ट्रिंग बना दे और स्ट्रिंग के अंदर भी ऐसे ही कुछ भी वैल्यू असाइन न करवाएं तो उसके अंदर वो क्या वैल्यू असाइन कराएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। चलो एक स्ट्रिंग के लिए और देख लेते हैं साथ साथ में। स्ट्रिंग बना दी नेम नाम की, उसके अंदर भी कुछ नहीं प्रिंट करवाया अभी अपन ने, ना कोई वैल्यू असाइन करवाई। नेम को और प्रिंट करवा के देख लेते हैं साथ साथ में। वैल्यू ऑफ नेम, इससे पहले एक नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं।
ये आ जाएगा अपना नेम सेमीकोलन। अभी अपन ने स्ट्रिंग में देखते हैं क्या वैल्यू आती है। F11 देखो अगर इंटीजर टाइप का कोई डेटा टाइप है तो उसमें तो वो वैल्यू जीरो डाल देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर स्ट्रिंग है तो उसमें वो कुछ भी नहीं डालेगा, एम्प्टी छोड़ देगा। अपने इस बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं इस फंक्शन को एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो ये अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही प्रिंट करवा देंगे इन सबको। तो अपने दो, एक वेरिएबल बना रखा है, एक स्ट्रिंग बना रखी है। तो चलो अभी देखते हैं अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या होता है। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है अपना डीसी, वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्लास का नाम। क्लास का नाम अपना डीसी स्पेस। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे इसमें अगर कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि ऐसा सेम टू सेम ही फंक्शन के लिए होता है, बट फंक्शन में एक चीज़ अलग होती है। फंक्शन में उससे पहले उसका रिटर्न टाइप लिखा जाता है। जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूँ वॉइड, तो ये बन जाएगा फंक्शन। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसका रिटर्न टाइप हटा दूंगा, तो ये बन जाएगा कंस्ट्रक्टर। क्योंकि दोनों में ये जो साइन आता है ना, ये सेम आता है दोनों में। बस इसमें रिटर्न टाइप की दिक्कत होती है, इसमें रिटर्न टाइप होता नहीं है जबकि फंक्शन में होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी अपन क्या करेंगे, जो इसमें जो ये जो डीसी है बैकग्राउंड में काम कर रहा था कि एक्स के अंदर तो ये जीरो डाल रहा था और नेम के अंदर कुछ भी नहीं डाला था। तो अपन इसको चेंज करेंगे अब। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे कि एक्स के अंदर तो डाल दो भाई आप 10। डीसी को बोला अपन ने कि आप ये कर दो, और नेम के अंदर डाल दो सर आप यूजर डाल देते हैं, यूजर। यूजर टू डाल दिए। अपन ने बोला कि आप यूजर में तो नेम में तो डाल दो यूजर टू, और एक्स में डाल दो आप 10। और अब इनको प्रिंट करवाते हैं अपन। सी आउट स्लैश एन एक्स के अंदर तो अपना आ जाए एक्स की वैल्यू, और सेमीकोलन साइन, सी आउट हो जाए मेरा डबल कोट स्लैश एन और नेम। नेम को प्रिंट करवा देंगे इधर ही अपन। इधर आ जाएगा नेम सेमीकोलन साइन। अभी ये क्या करेगा, पहले जो जीरो अपना एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही थी, उसको चेंज करके अपन ने बना दिया कि उसमें आप तो एक्स के अंदर तो डाल दो 10 जीरो की जगह तो, और जो अपना एम्प्टी स्ट्रिंग थी उसकी जगह यूजर डाल दो आप। अब अपन देखेंगे, पहले अपने प्रिंट करवाया था एक्स और नेम को, तो अपनी वैल्यू आई थी जीरो और एम्प्टी। अब देखते हैं क्या आती है। तो अब देखो वो वैल्यू चेंज हो गई, एक्स की जगह तो आ गई 10 और नेम की जगह आ गया यूजर टू। तो ऐसे अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर के द्वारा इन्वोक होगा तो वो जीरो हो एम्प्टी ही डालेगा। अगर अपन उसको बनाएंगे अलग से उसको डिफाइन करेंगे, तो अपन अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे अपन लिखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, बस आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, उसके अंदर आप पैरामीटर पास कर दो। वो डिफॉल्ट से क्या बन जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा सेकंड। तो इसके अंदर अपन एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेते हैं एन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो अपन ने, अब इस एन को अब डायरेक्ट प्रिंट करवा लेते हैं। चलो डबल कोट स्लैश एन न्यू लाइन के लिए वैल्यू ऑफ एन, या फिर थोड़ा अलग लिखो, इससे अच्छा आप एन ही कर लो। ये आ जाएगा अपना एन सेमीकोलन। ठीक है, ये अपना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब अपन पैरामीटर भेजेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं डीसी क्लास का, डीसी ऑब्जेक्ट वन। इसके अंदर पैरामीटर भेजते हैं इसके थ्रू अपन 56। ओके, तो जो पहला वाला ये तो किसको इन्वोक करेगा, डिफॉल्ट को। ये करेगा पैरामीटर, इसके पास जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है अपना। तो ये देखो, ये तो दो आउटपुट आ रही है, तो आ रहे हैं डिफॉल्ट के कारण, लास्ट वाला आ रहा है पैरामीटर के कारण। ठीक है, तो ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप एक से ज़्यादा पैरामीटर भी दे सकते हो इसमें कोमा लगा के। जैसे एक और एक्सेप्ट कर लो, इंट वाई, आपकी मर्जी, इंट इंट जेड, कुछ भी कर सकते हो, एक्स वाई जेड, ऐसे करके आप दो तीन कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हो एक से ज़्यादा।
और आप उनको यहाँ से कोमा लगा लगा के वो वैल्यू भेजते रहो अलग से, 2, 3, ऐसे आपकी मर्जी है। तो ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी अपन ने देखा कि कंस्ट्रक्टर एक ओवरलोडिंग भी सुना था अपन ने। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो। इफ वी हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए सेम क्लास, जिनका नेम सेम हो, दोज नेम आर सेम बट पैरामीटर आर डिफरेंट। मतलब कि उनका पैरामीटर्स तो सभी अलग अलग हों, नेम उनका सेम हो। नेम सेम होना चाहिए सभी कंस्ट्रक्टर का, एक क्लास में ही होने चाहिए सारे। एक क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सारे, जिनका नेम सेम हो और पैरामीटर अलग अलग हो। जैसे पहला वाला कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ अपन ने, ये देखो, इसमें पैरामीटर कितना अपना 0। पैरामीटर का मतलब ये है कि इसके अंदर कितनी वैल्यू आई है, 0 वैल्यू, अभी तक कुछ वैल्यू नहीं है। दूसरा बनाया हुआ उसके अंदर वैल्यू कितनी आई है अपनी, एक वैल्यू आई है, ये है वन पैरामीटराइज। अभी अपन अगर टू पैरामीटराइज बनाना चाहें, कंट्रोल सी, कॉपी कर दिया इसको, इसको यहाँ पर आ जाएगा ये अपना टू पैरामीटर्स बनाते हैं इसको ही, इंट वाई, इंट एक और डिक्लेयर कर लेते हैं डब्ल्यू। ये अपना टू पैरामीटराइज हो जाएगा। और इसको अगर एक्सेस करना है अपने को, तो अपन बोलेंगे डी सी ऑब्जेक्ट बनाओ एक और आप, ऑब्जेक्ट टू, जिसके अंदर दो पैरामीटर पास करो, 45, 78 मान लीजिए, सेमी कोलन। अभी इसको अपन ने एक्सेस करवा देते हैं, इसको तो कर देते हैं एक्स, इंट एक्स, इंट डब्ल्यू। एक्स तो है अपने पास, यू कर लेते हैं इसको इंट यू। तो एक तो आ जाएगी यू की वैल्यू, फिर आ जाएगी इसमें तो यू, और इसी को प्रिंट करवा देते हैं अपन, एक बार कॉपी करवा के, कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल वी, साथ में डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू। अभी देखो हुआ क्या, सबसे पहले ये अपना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें 0 पैरामीटर है, ओके। फिर ये अपना है टू पैरामीटर, टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। मैंने क्या बोला था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में, जिसमें एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हों अपने, और जिनका नेम सभी का देखो सेम है, डीसी 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 है, जबकि पैरामीटर सबका अलग अलग है। इसमें एक है, इसमें दो, इसमें तीन है। तो ये तो जाएगा जो अपने दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसके पास, ये वैल्यू जाएगी। ये किसको इन्वोक करेगा, जो वन पैरामीटराइज उसको करेगा। ये किसको करेगा, डिफॉल्ट जिसका पैरामीटराइज है ना, उसको इन्वोक कौन करेगा, ये डीसी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। तो इस तरह ये तीनों इन्वोक करेंगे। तो चलो आउटपुट के थ्रू देखते हैं इसको। तो ये देखो, ये दो वैल्यू आई हैं डिफॉल्ट के थ्रू, सेकंड जो आई है वन पैरामीटर के थ्रू, वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। लास्ट की दो वैल्यू आई है अपनी, जो अपना सेकंड जिसमें दो पैरामीटर भेजे थे, टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू आई है अपनी वैल्यू। तो इस तरह अपन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर ओवरलोडिंग पॉसिबल है, अपने देखा था थ्योरेटिकल में। तो इस तरह अपन कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया है अभी। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम हो गया। तो इसको सॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा, ये देखो ये पूरा प्रोग्राम है अभी। अभी ओबीजे वन तो किसको कॉल करेगा, डीसी इसको, जो ये 56 वाला है ये कॉल करेगा इसको एन को, और ये कॉल करेगा इसको यू और डब्ल्यू को। तो इस तरह ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है, कंस्ट्रक्टर काम करता है। अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कैसे बिहेवियर को देखो चेंज किया अपन ने, एक्स को, एक्स के अंदर अपने 10 डाला, फिर यूजर के अंदर यूजर 2 डाल दिया, नेम के अंदर यूजर 2 डाला अपन ने। तो कैसे अपन ने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर होता है ना, कंपाइलर के द्वारा अगर जनरेट करेगा, तो वो इंट के लिए तो 0 रखेगा और स्ट्रिंग के लिए एम्प्टी कर देगा। तो उसको अपन उसको रीडिफाइन कर दिया है। तो उससे अपने वैल्यू डाल दी नेम, और ये डाला था ना यूजर टू 10 डाल दिया। इस तरह अपन उसको रीडिफाइन कर सकते हैं उस वैल्यू को। तो ये अपना कंस्ट्रक्टर है। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तब तक के लिए आप इसको देख सकते हो।